नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो जी हाँ दोस्तों, आज तो बाजार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके विपरीत में एक शेयर में आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली ही। और अपने ही सेक्टर की ये बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है, मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और एकदम इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। और दोस्तों सडनली इसमें वॉल्यूम्स जो हैं वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, इसके पहले भी मैंने स्टॉक को कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर किया था, जब ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन में जा चुका था। मैंने बताया था कि डाउन साइड ना के बराबर है और एक ह्यूज अपसाइड आपके लिए वेट कर रहा है। तो जी हाँ, उस बॉटम से हमें 12-15% के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों इधर से अगर ब्रेकआउट देता है तो इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। एक खास बात दोस्तों स्टॉक की यही है कि ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और इसमें FIIs का बहुत इंटरेस्ट है और एक इमर्जिंग कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी भी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से ये 15%-17% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मिड कैप कैटेगरी का कोई मजबूत घोड़ा चाहिए और ब्रेकआउट से पहले चाहिए, जिसमें वॉल्यूम अभी के टाइम राइज होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो जी हाँ, इंपॉर्टेंट लेवल पर सस्टेन कर रहा है। एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कौन सी कंपनी है, कहाँ काम करती है, पूरा A to Z जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप शेयर करूँगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। एप्पल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। टारगेट्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जो अपने आप में ही चौंकाने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों LTI, विप्रो, TCS और इन्फोसिस के जैसे शेयर्स में गिरावट क्यों हो रही है, इवन दोस्तों पूरा IT में गिरावट क्यों हो रही है, मैंने अपना अनबायस्ड जो व्यू है वो शेयर कर दिया है। इसको भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं ना। विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ को लेके, बिकॉज हम लोग हमेशा एक ही बात देखते हैं। मैं तो दोस्तों यही बात मानता हूँ कि जहाँ पे ग्रोथ नहीं वहाँ पे फंडामेंटल नहीं। बिकॉज ग्रोथ क्या होता है, उनके रेवेन्यू, उनके EPS, उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ नहीं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं। लेकिन कंपनी की बात की जाए, आप देख सकते हैं दोस्तों कि साल दर साल कंपनी की जो सेल्स हैं कितने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे हैं। और अपने ही सेक्टर की एक तरह की इमर्जिंग कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप देखें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, तो जी हाँ दोस्तों उसमें भी हमें अच्छे खासे उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, कोविड के टाइम में ऐसे बहुत सारे सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी और ये स्टॉक भी बचा नहीं था। इसमें भी 50-60% से ऊपर गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इधर पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और एकदम दोस्तों रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। और इधर पे लापरवाही महंगी पड़ सकती है, बिकॉज स्टॉक में अगर आप देखें तो पूरा ग्रोथ विजिबल है। और कोविड पैंडेमिक में भी कंपनी ने अपने सेल्स को मेंटेन किया है, इवन दोस्तों बढ़ाया भी है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें भी हमें अच्छे खासा उछाल देखने को मिल चुके हैं। अब देख सकते हैं गिरते हुए बाजार में भी आज के दिन हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये 2600 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो जी हाँ दोस्तों इसमें और भी तेजी हो सकती है। इस स्टॉक में सबसे खास बात क्या है कि 3000 के पास जाके इसमें एक स्टेक सेल देखने को मिला था और स्टॉक में 2350 के आसपास बॉटम लगा था। उसके बाद मैंने आपको कंटिन्यूसली बताया था कि आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से 400-450 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन आपको आने वाले कल में शायद ये डिस्काउंट अवेलेबल ना हो। अब देख सकते हैं कि इसमें टॉप लगने के बाद एक गिरावट हुई और उसके बाद फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो ये दोस्तों ये जो बॉक्स है मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा जहाँ पे आपको समझने में आसानी हो। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगर निकलता है तो ये इसकी जो जर्नी है 2750 के आसपास जा सकती है और उसको सस्टेन करता है तो कैसे ये फिर से अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव कर सकती है। कंपनी का नाम क्या है? आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बैंक NBFC में कोई अच्छे स्टॉक में निवेश करना, को पता है कि हाउसिंग लोन बांटती है और आपको पता है कि अभी के टाइम में मार्केट में इनफ लिक्विडिटी है और अभी भी सेवरल क्वार्टर्स का वेट करना पड़ सकता है जहाँ पे लिक्विडिटी को थोड़ा सा छीना जाए। लेकिन ये इनके लिए ऑफकोर्स अभी के टाइम में अच्छा खासा ब्लेसिंग देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्केट में हाउसिंग लोन को लेकर फिर से डिमांड आना स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा कि रियल एस्टेट में एक सडन बूम देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर रियल एस्टेट दोस्तों आगे बढ़ेगा तो जितने भी हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है उसमें भी हमें उछाल देखने को मिलेगा। स्टॉक की खास बात अगर आप देखें तो इस स्टॉक में कोविड के पहले एकदम तेजी थी, उसके बाद गिरावट हुई और उसके बाद फिर से दोस्तों एक तेजी हमें देखने को मिली और उसके बाद इधर पे एक स्टेक सेल हुआ था। लेकिन जैसे ही सेंटीमेंट फिर से रिवर्स होगा और बैंक निफ्टी में इन्फ्लो आएगा तो जी हाँ दोस्तों निफ्टी के मतलब बैंक निफ्टी के मिड कैप, स्मॉल कैप और NBFC के मिड कैप, स्मॉल कैप में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हमें समझना है कि आवास फाइनेंशियल करते हैं क्या। मैंने क्या बताया दोस्तों कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और बैंक NBFC का कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली खरीदिएगा, बिकॉज बैंक NBFC के से बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि वेल डिस्ट्रॉयर हैं। दोस्तों एक बड़ा लोन डिफॉल्ट होता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है और जितने भी MSME हैं, SME हैं, अगर उनमें ये ठीक से लोन प्रोवाइड करते हैं और ठीक से अपने कारोबार को देख रखते हैं तो उधर पे लॉन्ग टर्म में दोस्तों डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में एक रिस्क तो होता है लेकिन रिवॉर्ड भी होता है। तो कंपनी की बात की जाए तो होम लोन में काम करती है। होम कंस्ट्रक्शन का जो लोन है
उसमें भी काम करती है। आपने देखा कि इसके पहले भी जितने भी बजाज फाइनेंस वाले शेयर हो गए, एचडीएफसी लिमिटेड हो गए, जो कि बहुत सस्ते भाव पे थे, लेकिन अभी के टाइम की बात की जाए तो काफ़ी मार्केट में एम्पल लिक्विडिटी देखने को मिलती है, इसकी वजह से इन सब का बिजनेस टाइमली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये दोस्तों एमएसएमई में काम करती है, बिजनेस लोन में देती है, और लोन जो अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ये उसमें भी काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक एनबीएफसी की बहुत ही शानदार कंपनी है, आपको अच्छे से पता है कि मैंने इसको बहुत बार कवर किया है और आने वाले कल में भी करता रहूँगा, बिकॉज इस कंपनी में आने वाले कल में बहुत ही इनफ पोटेंशियल है जो आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकती है। सबसे खास अगर आप देखें तो इस कंपनी में एफआईएस का जो इनफ्लो है पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एफआईएस कंटिन्यूसली अपने स्टेक को सेल मतलब बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो एफआईएस बढ़ा रहे हैं तो डीआईएस उसके अगेंस्ट में सेल करते हैं, बिकॉज मार्केट में यही स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि एफआईएस बेचते हैं और डीआईएस खरीदते हैं, और डीआईएस खरीदते हैं तो एफआईएस बेचते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर प्रोमोटर स्टेक देखें 50% के आसपास दिखाई पड़ता है और एफआईएस का 32% के आसपास स्टेक है, मतलब जो मेजोरिटी है एफआईएस ही होल्ड करते हैं। बात की डीआईएस का भी 8% का स्टेक है, मतलब 90% जो स्टेक है वो प्रोमोटर एफआईएस और डीआईएस के पास, और महज 9% का ही स्टेक हमें पब्लिक के आसपास देखने को मिल जाता है। ये कंपनी मुझे लगता है कि आने वाले कल में बहुत चल सकती है और आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। मुझे लगता है कि कंपनी में आने वाले 5 सालों में कम से कम यहाँ से भी 4 से 5 गुना पैसे करने की क्षमता है, अगर इनके जो Q2 के नंबर्स उम्मीद से ठीक आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो रैली पकड़ेगी शायद ये रुकने का नाम नहीं लेगी। मार्केट कैप की बात की जाए 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। वैसा नहीं है कि एचडीएफसी लिमिटेड को आप बेच के इधर पर निवेश करते, लेकिन यस, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव रिटर्न चाहिए तो भाई आप चाहें तो एचडीएफसी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मिड कैप में थोड़ा रिस्क लेना है, उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड पाना है, आपके हॉराइजन बहुत ही लंबा है, तो भाई ये कंपनी भी आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकती है। 3074 का स्टॉक है, अभी भी अगर आप देखें तो आपको 400-500 डिस्काउंट मिल रहा है। स्टॉक के पी पे अगर आप ध्यान दें तो 60 के ऊपर देखने को मिलता है, 68 के आसपास, लेकिन इनके अंदर ग्रोथ है, इसी की वजह से प्राइस ट्रेंडिंग महंगा है। अगर आप इनके आरओसी देखें 10% के आसपास है, जो कि बैंक एनबीएफसी का जनरली तो कम होता है, बिकॉज इनके पास डेट ज़्यादा होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और फेस वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी का हमें 10 दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, आने वाले कल में कंपनी स्प्लिट करके भी शायद आपको रिवॉर्ड कर दें। के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है देखना बन जाता है। तो गाइस, हाउसिंग लोन में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन मैंने क्या बताया कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना इन द सेंस कि अगर आपकी एज 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, अगर आपको मार्केट में 15 साल टिकना है और ग्रोथ पे बेट करना है, तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में आप सालाना 25-30% क्या उससे भी ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है, जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में बैंक एनबीएफसी को भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इन सब के लिए बहुत ही अच्छी खासी बात होती है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी रिवॉर्ड कर सकती है। इनकी रिजर्व की बात की जाए तो गैस ये भी हमें इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, 2300 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के बोर्डिंग्स की बात की तो वो हाई देखने को मिलेंगे, बिकॉज बैंक एनबीएफसी के जो बोर्डिंग्स होते हैं वो अपने आप में ही थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। कारोबारी कंडीशन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इधर पे आज के दिन 41% के आसपास क्वांटिटीज़ को डिलीवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अपने आप में ही जो एकुमुलेशन है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और स्टॉक अगर आप देखें तो एक साल लो 1352 के आसपास था, लेकिन उसके बाद स्टॉक अपने बॉटम से 2 गुना भागा है। और अभी भी अगर आप देखें तो स्टेक सेल की न्यूज़ की वजह से गिरावट हुई थी, लेकिन मैंने बताया था कि पैनिक का फ़ायदा उठाइए, उधर पे लॉन्ग टर्म तक टिके रहें। अब देख सकते हैं कि इधर पे हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा था, 1 2 3 कैंडल, और इधर पे अगर आप देखें तो स्टॉक कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था। और इधर पे एक बड़ा कोई पार्टी है, उनका जो निवेश था वो ऑफ रोड देखने को मिल रहा था, लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो सेंटीमेंट फिर से चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में अभी के टाइम में फिर से 12% के आसपास अपने बॉटम से रिकवरी हो चुकी है। तो लेकिन दोस्तों अगर आप देखें ये जो लेवल है अगर इस पर सस्टेन करती है तो इसके लिए 2750 का जो टारगेट है वो खुल जाएगा, और एक बार इस पर सस्टेन करती है तो जी हाँ, आप फिर से एक ऑल टाइम हाई कंसिडर कर सकते हैं। की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अभी भी दोस्तों ये बोलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं गिर सकता, मार्केट वीक रहेगा, ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो स्टॉक भी गिर सकता है। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक को, अगर आपको फेथ है इस कंपनी पे, इसके बिजनेस मॉडल पे, इनके एक्सपेंशन पे, तो जी हाँ दोस्तों, आपको गिरावट से पैनिक नहीं करना चाहिए, उल्टा मैं बोलूँगा कि आपको खरीदना चाहिए। और इन सब स्टॉक्स पे आप लॉन्ग टर्म तक गिरावट पे एवरेजिंग करें और उसके बाद छोड़ें, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैं दोस्तों इधर पे डाउनसाइड की बात की जाए 2250 के नीचे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, गिरता है तो वो हमें एमओएस का लेवल दिखाएगा, बिकॉज अगर आप देखें तो पुराने टाइम पे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि वीकली चार्ट में बहुत ही मजबूत है। तो मैं डाउनसाइड इतना ही उम्मीद कर रहा हूँ। अपसाइड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 3000 से ऊपर का जाती है तो स्टॉक में 3600 के आसपास भी रैली देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से आप इसको ट्रैक करें और मिड कैप में कोई अच्छी कंपनी में निवेश करना है जो कि एनबीएफसी को बिलोंग करती है और हाउसिंग लोन बांटती है,
तो ये दोस्तों आप ट्रैक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप HDFC को बेच के इस पर निवेश कर दें, सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है। किसी की एज 60 ईयर्स है तो मैं बोलूँगा कि आप जाइए HDFC के संग, और किसी की एज 25 साल है मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बने रहे, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आपको रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा कर सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।